हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है, आई नो मैं थोड़ा थेरेटिकल पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ, पर अभी आगे जाके पूरा कोडिंग में ही रहेंगे तो थेरी समझना भी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, अभी एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप बस ऐसा क्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा बस डायग्राम निकाल के आओगे तो चलेगा नहीं। ठीक है, उसके पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है, तो दैट इज़ वाई थेरेटिकल पार्ट इज़ ऑल्सो अ बिट ऑफ इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। So today the topic is nothing but features of Java. The primary objective of Java programming language creation was to make it simple, portable, secure and programming language. Java is popular because of its feature only. ठीक है, तो क्या features है उसके तो देखते हैं। First of all, object oriented, simple, secured, platform independent, robust, portable, architecture neutral, dynamic, interpreted, high performance, then multi-threaded and distributed। ठीक है, तो ये क्या है, वन बाय वन पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल। जावा इज़ वेरी सिंपल, easy, very easy to learn, and its syntax is simple, clean, easy to understand, and it is simple because java syntax is based on top of c++। ठीक है, जिसने भी c++ कर लिया रहेगा या c कर लिया रहेगा, जावा समझने को थोड़ा डिफिकल्टी नहीं होगा उनको। ओके, जावा हैज़ रिमूव्ड मेनी कॉम्प्लिकेटेड और रेयरली यूज्ड फीचर्स लाइक एग्जाम्पल, एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं है इसमें, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है। ठीक है, एक्सप्लिसिट पॉइंटर सी प्लस प्लस में होता था पर जावा में रिमूव कर दिया है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी जावा में नहीं है। ठीक है, देर इज़ नो नीड टू रिमूव अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। मतलब ना, जो अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट रहते हैं ना, वो अपने को मैन्युअली रिमूव नहीं करने पड़ते। देर इज़ अ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन फीचर इज़ देयर इन जावा। तो वो क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली क्लीन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एवरीथिंग इन जावा इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट। सो सबसे ऊपर वाला किसका भी क्लास का ऑब्जेक्ट देख लो, ऊपर ऑब्जेक्ट ही रहता है। ठीक है, सो सबसे टॉप वाला जो थिंग है जावा में इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स डेटा एंड बिहेवियर। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके डेटा रह सकता है, बिहेवियर रह सकता है। ओके, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट क्या है ना, विच इज़ नथिंग बट ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। अभी ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें ना, इज़ नथिंग बट जावा के पिलर्स भी बोला जाता है इनको। ठीक है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। कोई भी इंटरव्यू में देख लो या फिर डे टू डे जावा डेवलपर्स की लाइफ में देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यूज़ करना ही पड़ता है अपने को, तो दैट इज़ वाई ये सीखना भी अपने को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज नथिंग बट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा कोड इज कंपाइल्ड एंड जनरेटेड अ क्लास कोड। ओके, जावा क्या करता है, कंपाइल करता है और क्लास कोड बनाता है, क्लास बनाता है। ठीक है, क्लास फाइल रहता है, और वो क्लास फाइल बनने के बाद ना आप कौन से भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर पाओगे। जस्ट लाइक आपने विंडोज़ में जे डी के यूज़ से क्लास फाइल बना है, और मैक और लिनक्स में जे वी एम है। ओके, और जे आर ई है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट आप वो क्लास फाइल दोनों भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला पाओगे। मैक में भी चला पाओगे, लिनक्स में भी चला पाओगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जे वी एम है और जे आर ई, मतलब जो रन टाइम इन्वायरमेंट है, वो इंस्टॉल्ड है। बाकी जे डी के बस विंडोज़ में ही है, तो विंडोज़ क्या बनाएगा, क्लास फाइल बनाएगा और मैक को दे देगा या लिनक्स में दे देगा। तो क्या होता है, इसमें प्लेटफॉर्म नहीं देखा जाता। एक बार क्लास फाइल बन गया ना, तो कौन सी भी प्लेटफॉर्म में रन कर पाओगे। ठीक है, दैट इज़ द फीचर ऑफ जावा। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्योर्ड। जावा इज बेस्ड नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी। विद द जावा वी कैन डेवलप अ वायरस फ्री सिस्टम्स। जावा इज सिक्योर्ड बिकॉज देर इज नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर। अभी सी प्लस प्लस का डायग्राम देखोगे ना, तो कैसे रहता है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ओ एस, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। तो अपने यहाँ पे कैसे जो जावा प्रोग्राम रहता है ना, वो डायरेक्टली ओ एस के साथ ये नहीं कर रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। उसके बीच में ना एक लेयर है विच इज़ नथिंग बट जे वी एम, जो कि सारा सिक्योरिटी का काम हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो डायरेक्टली अपने ओ एस को हार्म नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है, तो दैट इज़ द पॉइंट। देन जावा प्रोग्राम रन इनसाइड अ वर्चुअल मशीन सैंड बॉक्स। ओके, तो जे वी एम जो यहाँ पे दिया है, तो इसके अंदर ही जावा का प्रोग्राम रन करता है। देन वॉट वी हैव, okay, there is a class loader, then bytecode verifier and security manager। अभी ये तीन चीज़ें क्या है पता है क्या, क्लास लोडर इज नथिंग बट इन जावा इज अ पार्ट ऑफ रन टाइम एनवायरनमेंट विच लोड्स ऑल द क्लासेस डायनामिकली इनटू अ जेवीएम। ओके, तो ये क्लास लोडर हो गया। बाइट कोड वेरीफायर क्या करता है पता है क्या, जो भी कोड फ्रैगमेंट्स रहता है ना, इलीगल रहेगा तो वो डायरेक्टली हटा देता है।
And then security manager, it determines what resources can be accessed और रीडिंग और राइटिंग टू द लोकल स्टोरेज. तो ये सिक्योरिटी मैनेजर का काम रहता है. ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, लोकल सिस्टम में जो भी रीड और राइट हो रहा है ना, उसका जो भी काम है ना, वो देखता कौन है, सिक्योरिटी मैनेजर. सो this is why it is secured. Okay, the next is nothing but robust. Robust in the English meaning, if you see, robust is nothing but strong. Okay, हल जैसा strong है वो. Why? Because we have strong memory management, lack of pointers, जो explicit pointers बोला वो नहीं है अपने जावा में. That is why also ये और security provide कर पाता है और strong भी हो गया है. ठीक है. And then automatically garbage collection, जो भी unreferenced pointer रहेंगे automatically remove हो जाते हैं. ओके, अपने को मेमोरी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड द टाइप चेकिंग मैकेनिज्म. अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग है ना, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है जावा को. ठीक है. एंड टाइप चेक मैकेनिज्म इज नथिंग बट जो भी पैरामीटर और जो भी प्रिमिटिव टाइप्स रहेंगे वो चेक करते हैं. ओके, डायरेक्टली मतलब कैसे, अभी एक लिस्ट बना लिया तो वो अपने को स्ट्रिक्टली प्रोवाइड करना पड़ता है क्या, कौन सा टाइप है उसका. ठीक है. और इलीगल टाइप्स का डेटा नहीं डाल सकते हम लोग वो लिस्ट में. तो दैट इज़ वेयर टाइप चेकिंग मैकेनिज्म इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग फीचर फॉर द जावा. ठीक है. देन समझते हैं व्हाट इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल. साइज ऑफ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इज फिक्स्ड. ओके, अभी सी प्लस प्लस में क्या होता था, अगर 32 सिस्टम आपका जो सिस्टम रहेगा विंडोज सिस्टम 32 बिट का रहेगा, तो फिर वो क्या ऑक्यूपाई करेगा, 2 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट करेगा फॉर दैट डेटा टाइप्स. और अगर 64 बिट का रहेगा तो 4 बाइट्स का. पर यहाँ पे जावा में कैसे रहता है, कोई भी आर्किटेक्चर रहने दो, आइदर 32 बिट या 64, वो 4 बाइट का मेमोरी लेने का है तो उतना ही लेगा. ठीक है. अभी कैसे जो भी डेटा टाइप रहते हैं उनके अलग अलग मेमोरीज रहते हैं, बट जस्ट आई एम गिविंग अ एग्जांपल. ओके, वेयर इन सी प्लस प्लस इट वैरीज डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर. सो जावा में ऐसा कुछ नहीं है, वो सारे आर्किटेक्चर के लिए सेम मेमोरी अलोकेट करते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट पोर्टेबल. जावा इज पोर्टेबल बिकॉज इट फैसिलिटेड यू टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म. ओके, जो बाइट कोड बनता है ना बहुत छोटा बनता है, और वो क्या होता है, आप कहाँ से भी कहाँ पे भी मूव कर सकते हो और रन कर सकते हो. दैट इज़ वाई इट डोंट रिक्वायर्ड एनी इम्प्लीमेंटेशन. एक बार बाइट कोड बन गया ना तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगती, बस JVM लगता है और रन कर डालो. दैट इज़ वाई इट इज़ पोर्टेबल. ओके, हाई परफॉर्मेंस. जावा इज फास्टर इन लोडिंग एंड रनिंग अ बाइट कोड. ओके, जो भी बाइट कोड रहता है ना, वो रन करने का जो काम रहता है ना बहुत फास्ट होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ हाई परफॉर्मेंस. ओके. एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड. जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाई बिकॉज आपका ना बाइट कोड रहता है ना, RMI का यूज़ करके आप कहाँ पे तो लोड कर डालो, और यहाँ पे ना एक स्टब है इंटरनेट का यूज़ करके वो डायरेक्टली उसको कॉल कर सकता है. दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर. ओके, अभी ये रिमोट कैसे है, अलग जगह पे और यूज़र बैठा अलग जगह पे, तो ही कैन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही कैन कॉल दैट आउट एंड प्रॉब्ली रन्स दैट प्रोग्राम. दो दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर. ओके, अभी ये जो मशीन है ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड रह सकता है, मतलब मशीन B दिया है, मशीन C, मशीन D, ऐसा मतलब डिवाइडेड रह सकता है. और एक कॉल मशीन B को जा रहा है तो नेक्स्ट कॉल मशीन C को जा रहा है, या थर्ड कॉल मशीन D को जा रहा है. तो दैट इज़ द थिंग which supports by Java and it is distributed. Okay, with the help of RMI, EGB are used for creating a distributed application. तो ये क्या चीज़ है, हम लोग कोर जावा में तो नहीं दिखेंगे, पर इन फ्यूचर में हम लोग कवर करेंगे ये चीज़ें भी. ठीक है. तो व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडेड. नेक्स्ट फीचर इज मल्टी थ्रेडेड. ओके, अभी एक अज्यूम कर लो एक प्रोसेस है, आप ना डायरेक्टली CPU पे डाल देंगे तो वो लोड होने को टाइम, मतलब क्या बोलते हैं, वो एक कोर उसका यूज़ करेगा. अभी CPU मेरा 8 कोर्स का है. ठीक है, CPU का 8 कोर है और मैं उसका एक प्रोसेस रन करने के लिए एक ही कोर एट अ टाइम यूज़ कर रहा हूँ. तो दैट इज़ मेक्स क्या बोलते हैं, टाइम लेगा. उसकी जगह पे ना एक प्रोसेस को मैं डिवाइड करूँगा मल्टीपल थ्रेड्स में, 8 थ्रेड्स में डिवाइड कर रहा हूँ, और सारे CPU के कोर्स यूज़ करके एक ही साथ में मैं वो मेरा टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ. तो दैट इज़ नथिंग बट वी आर लेवरेजिंग होल पावर ऑफ आवर CPU. ओके, एक ही अभी पावर मेरा CPU जो है पावरफुल है, एक साथ एक सेकेंड में वो 1 मिली सेकेंड में 8 प्रोसेस को हैंडल कर पाएगा. पर हम लोग प्रोसेस के वजह से वी कैन नॉट एबल टू लेवरेज द होल फीचर ऑफ आर CPU. विद द हेल्प ऑफ मल्टी थ्रेडिंग वी कैन यूज़ इट. ओके, लेट्स से अभी एग्जांपल के तौर पे देख लो, अमेजोन का जो सेल लगता है. ठीक है, एट दैट टाइम अमेजोन के सर्वर्स पे कितने सारे मिलियंस ऑफ कॉल्स आते रहेंगे एट अ
दैट सेल जब भी स्टार्ट होता है तभी लाइव होता है तभी। तो अगर सर्वर अगर मल्टी थ्रेडेड नहीं रहेगा एट अ साइमल्टेनियसली सीपीयू का क्या बोलते हैं पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है वो टू हैंडलिंग दैट रिक्वेस्ट, तो क्या हो जाएगा सीपीयू एक टाइम के बाद सारे रिक्वेस्ट लेना बंद कर देगा, वो फुल हो जाएगा क्योंकि एक का ही वो प्रोसेस कर रहा है, ऐसा मल्टी थ्रेडेड फैशन में नहीं चल रहा। तो थ्रेड इज नथिंग बट डिवाइडिंग आवर प्रोसेस इनटू अ मल्टीपल थ्रेड्स एंड वो थ्रेड इंडिविजुअली अपना काम करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करके दे देंगे। दैट इज द थिंग विच इज नथिंग बट मल्टी थ्रेडेड एंड इट शेयर्स अ कॉमन मेमोरी लोकेशन एरिया। ठीक है। नेक्स्ट इज डायनामिक। जावा इज डायनामिक लैंग्वेज। इट सपोज अ डायनामिक लोडिंग ऑफ अ क्लासेस। ओके, मतलब क्या रहता है पता है क्या, अपने को पता नहीं रहता कौन सा क्लास कौन से टाइम पे लोड होगा मेमोरी में। ओके, ये जावा खुद से डिसाइड करता है ऑन डिमांडेड, उसका क्या होता है वो लोड होने को स्टार्ट करता है। ठीक है, और ऑटोमेटिक मेमोरी गार्बेज कलेक्शन जो हेल्प करता है, वो जो लोड हुए अनरेफरेंस्ड हो गए तो रिमूव करने का भी काम जावा कर लेता है। ठीक है, so that's the feature and let's move to the next video. Thank you everyone.